Good morning, class 10th. So, girls, we have finished arithmetic progressions. I have told you many times that send your doubts to me in the group which we have created, but no one has sent any doubt. So it means whether you don't have any doubt, मतलब सारे questions आ गए सारे students को, ये तो खैर possible नहीं है, लेकिन किसी भी student ने कोई doubt नहीं पूछा है. So that is why I have to start a new chapter. So I am starting a new chapter, trigonometric, and उम्मीद करूँगा कि अब इस chapter को करते हुए आप लोग अपने doubts पूछेंगे. See students, just understand one thing. Teaching is a kind of reflection. Okay, so when the students give response, तो पढ़ाने वाले को भी मजा आता है. समझ रहे हैं ना बात को? It's very simple. So if you ask your doubts, if you ask your queries, तो समझाने में फिर अच्छा लगेगा. तब मैं 2-4 सवाल और अपने अलग तरीके से भी कराऊंगा, मतलब एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा, बोर्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगा. So once again I request you all कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर थोड़ा सा टाइम दीजिए और अपने डाउट्स पूछिए. ठीक है ना? कहीं भी आप कहीं से भी कुछ भी अपना सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर वो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं पूछ के पढ़ा रहा हूँ आपसे कि विच चैप्टर वी हैव टू स्टार्ट, यस और नो? सो ये तो आप मानेंगे ना कि कभी भी मैंने आपको कोई चैप्टर इम्पोज नहीं किया, यस और नो? सो if you are saying that sir start arithmetic progression, if you are saying that sir we can start with trigonometry, I am doing the same thing. The chapter which you want I am teaching you. So it's a sincere request or an advice for you all that you can ask, you should ask your doubts. We have created a maths group. So in this chapter I think आप लोग पूछना स्टार्ट करेंगे. एक बार फिर बता दूं करना क्या है आप लोगों को, सिर्फ इतना कि सर my name is this and this, I have a doubt in question number 4, question number 6, question number 10, question number 15 of exercise ये, बस इतना लिख दीजिए. उसके बाद एक बार चेक तो करिए कि डाउट्स का मैं आपको रिस्पॉन्ड क्या दे रहा हूँ. एक बार चेक तो करिए कि क्या आपके डाउट्स क्लियर हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. अगर होते हैं तो आगे और पूछिए, नहीं होते तो फिर मत पूछिएगा. यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ और ट्रिग्नोमेट्री के आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ बेसिक फॉर्मूलाज की बात करेंगे और कुछ नहीं. और उसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पर आएंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की. ये 9th में भी पढ़ी है आपने. सबसे पहली आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, मेरी किसी भी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा. मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम्स पूछें ताकि आपकी प्रॉब्लम्स क्लियर हो और कुछ भी नहीं. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. इससे 2-3 और फॉर्मूलाज बनेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम cos स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, सो इट बिकम्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा. अगर हम sin स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा. ठीक है ना? तो ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करना है. नंबर सेकंड फॉर्मूला इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, आइडेंटिटी है. माइनस tan स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में जाएगा, देन इट विल बिकम प्लस. सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. ठीक है, अगर आप tan स्क्वायर थीटा को राइट में ही रहने देते हैं और 1 को यहां से लेफ्ट में ले जाते हैं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटी एंड दिस इज द लास्ट आइडेंटिटी. देयर आर ओनली 3 आइडेंटिटीज इन 10th स्टैंडर्ड. cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. cos x स्क्वायर थीटा minus cot स्क्वायर थीटा is 1. So if this minus cot square theta will go to the right hand side, it will become plus. So 1 plus cot square theta is equals to cos x square theta. Okay. Again, if this 1 comes to the left hand side, then it becomes cos x square theta minus 1 is equals to cot square theta. So basically we have 3 identities, but in questions we have to apply the corollaries of these identities as well, because this is the main identity, and if you shift this cos square to the right hand side, if you shift this sin square to the right hand side, then we have 2 new more formulas. So just learn it. बहुत लिख के लर्न करो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बेइंतहा तरीके से यूज होता है. तो मैं थोड़ा सा लिखने के लिए टाइम दे रहा हूँ तुम्हें, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ और याद करने के लिए भी बोल रहा हूँ.
लिखो और लर्न करो, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ जल्दी से। ओके चलिए अब आगे। 9th स्टैंडर्ड के फॉर्मूला सारे आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड इज नोन एज हाइपोटेनस, एंड इफ वी टेक दिस एंगल then the side opposite to the angle is perpendicular and the remaining side, that is the last side, is considered as base. So sin theta is equals to perpendicular upon hypotenuse, cos theta is equals to base upon hypotenuse, and tan theta is equals to perpendicular upon base. Generally what students means where the mistake is, generally they consider this as a base. So remember one thing, that this is not the base. If you are taking this angle, then the side opposite to this angle will be considered as a perpendicular and the third side will be considered as a base. Let's say in this right angle triangle, if we are taking this angle, so the side opposite to this angle will be considered as perpendicular and the third side will be base. ठीक है, समझ गए बात को? जो एंगल आप ले रहे हो, मान लो आप ये एंगल ले रहे हो 90 के अलावा, 90 के सामने तो हाइपोटेनस है, अगर आप ये एंगल ले रहे हो तो इसके सामने परपेंडिकुलर है, अगर आप ये एंगल ले रहे हो तो इसके सामने परपेंडिकुलर है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we have the formula of tan theta. Tan theta is sin theta upon cos theta. Tan theta is sin theta upon cos theta. What is the reciprocal of tan theta? The reciprocal of tan theta is 1 upon cot theta. Okay. What is the reciprocal of sin theta? The reciprocal of sin theta is 1 upon cosec theta. What is the reciprocal of cosec theta if I ask you? Obviously, if cosec theta is reciprocal of sin, then sin theta will be the reciprocal of cosec. Okay. So if you cross multiply this, that is sin theta into cosec theta will be equals to 1. याद रखना. Similarly, if you cross multiply cot theta with tan theta, then tan theta into cot theta is equals to 1. And last, what is the reciprocal of cos theta? The reciprocal of cos theta is 1 upon sec theta. If you multiply cos theta multiply by sin theta, it is also equals to 1. लर्न करिए, लिखिए, लिखेंगे जितना उतना ही लर्न ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। तो लिखिए, बार बार लिखिए। स्टूडेंट्स, अब मैं चैप्टर नंबर 21 एंड दिस इज यूनिट नंबर 5। तो इस यूनिट के फर्स्ट एक्सरसाइज के, दैट इज 21A के कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग के आपको करवा रहा हूँ और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मैं दोबारा से अपनी कही हुई बात को रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। हो सकता है आप में से कुछ 2-4 बच्चे समझ जाए, वही मेरे लिए सक्सेस है। टीचिंग इज़ अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने आप लोगों से पिछली बार भी बोला, लगातार बोल रहा हूँ कि आस्क योर डाउट्स, गिव योर फीडबैक। सो प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द ग्रुप विच वी हैव क्रिएटेड फॉर मैथमेटिक्स ओनली। ठीक है, सो आस्क योर डाउट्स एंड सी वेदर योर डाउट्स, आई एम क्लियरिंग योर डाउट्स और नॉट। इफ आई डोंट क्लियर योर डाउट्स, देन डू नॉट आस्क इट अगेन। बट इफ योर डाउट्स आर क्लियरिंग, देन व्हाट इज द हार्म इन दैट? देयर इज नो हार्म। मीन्स इफ यू आर आस्किंग एंड आई एम रिप्लाइंग इट, तो आपका अल्टीमेटली बेनिफिट ही तो है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 21A में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। sec a minus 1 upon sec a plus 1, sec a minus 1 upon sec a
plus 1, we have to prove it equals to 1 minus cos A upon 1 plus cos A. See, this is the first question of the book Concise. Concise की first exercise का first question है और mention है that this question has came in year 2007. ICSE 2007 का question है. I am taking left hand side. What is the reciprocal of sec A? In place of sec A, can I write 1 upon cos A? बताया था अभी -1 upon again sec A की जगह 1 upon cos A plus 1. Now take the LCM in the numerator. This is the numerator part only. Okay, so 1 minus cos A, and take the LCM in the denominator as well. Cos A, this is 1 plus cos A. Cos A will cancel. So finally we have 1 minus cos A upon 1 plus cos A. ये हमें प्रूफ करना था. सिंपल, बहुत सिंपल. ठीक है ना. तो दो स्टेप्स का क्वेश्चन था, एक और एक दो. समझ में आ गया? कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे जरूर बताना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए. 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए is equals to cosec A plus 1 upon cosec A minus 1. तो आर LHS ले रहे हैं. 1 प्लस साइन ए का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉसेक ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉसेक ए. ठीक है ना. सो इफ आई टेक द एलसीएम इन द न्यूमरेटर, द एलसीएम विल बी कॉसेक ए. So this is the numerator part only. Do not see the denominator. Okay, don't look at the denominator. So you will be having cosec A plus 1 upon. Again, if we take the LCM in the denominator, we have cosec A. Then we have cosec A minus 1. Cosec A will be cancelled. What we have now? Cosec A plus 1, cosec A minus 1. ये हमें प्रूफ करना है. समझ में आ रहा है ना? ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं थर्ड. द क्वेश्चन सेज 1 अपॉन tan A प्लस cot A. 1 अपॉन tan A प्लस cot A. ये आपको प्रूफ करना है cos A इंटू sin A. ये आपको प्रूफ करना है cos A इंटू sin A. कैसे करेंगे भाई? देखिए, LHS ले रहे. tan A की जगह हम लिख सकते हैं sin A अपॉन cos A, बताया था. और cot tan का उल्टा होता है. इट मींस cot की जगह हम लिख सकते हैं cos A अपॉन sin A. ठीक है. तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है. तो मैं न्यूमरेटर को कुछ भी नहीं कर रहा हूं, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले रहा हूं. मैं ब्रैकेट जरूर लगाना, गलतियां नहीं होंगी. डिनोमिनेटर में एलसीएम ले रहा हूं cos A इंटू sin A. ठीक है. डिनोमिनेटर में cos कैंसिल हो जाएगा. sin इंटू साइन, साइन स्क्वायर है. साइन कैंसिल, cos इंटू cos, cos स्क्वायर है. और ये जो टर्म है ये ऊपर आ जाएगी. ये सुनो. सो वी हैव cos A इंटू साइन A अपॉन cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A. एंड यू नो दैट cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर इज 1. सो फाइनली यू हैव लेफ्ट विथ cos A इंटू साइन A, जो कि आपका RHS है. दिस इज RHS. ये आपको प्रूफ करना है. अब मैं एक मौका और आप लोगों को दे रहा हूं. मौका क्या दे रहा हूं? रिक्वेस्ट कर रहा हूं. इनफैक्ट 1 से लेकर के 20 तक. कहां से कहां तक? 1 से 20 तक, जिसमें से 3 क्वेश्चंस मैं कर चुका हूं. यानी 17 क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज काम के लिए दे रहा हूं. और मुझे आज आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने डाउट्स बताएंगे. कैसे बताना है एक बार फिर समझ लो. फॉर एग्जाम्पल, सर माई नेम इज दिस. I have a doubt in question number this and this in exercise 21A. Kindly tell me my doubts. ठीक है. चलिए, thank you girls, thank you very much.